प्रिय दर्शक नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल RKP न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्र। आइए आपको मिलवाता हूं एक पूर्वांचल क्षेत्र से आने वाले आचार्य संपूर्णानंद मिश्र जी हैं, जो कि श्रीमद् भागवत कथा वाचन करते हैं। कहां से इनकी शैक्षिक योग्यता है एवं आम जनता के भाषा में जो आम जनता को समझ आ सके उसके अनुरूप अपना कथा वाचन करते हैं। जी नमस्कार, मैं आचार्य संपूर्णानंद मिश्र। मैंने गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ से अध्ययन किया हुआ श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को मैं करता हूँ और अपनी भाषा में मैं चाहता हूँ जो आम जनता है उन्हें सरल से सरल भाषा में समझा सकूँ, जनता के भाषा में समझा। जी यही मेरा जी, अब तक कितना कथा वाचन करते हैं? प्रभु की कृपा से अब तक लगभग हम 100 कथा तो कर ही चुके हैं। 100 कथा कर दी। देखने में आता है कि आम जनता के भाषा में आम जनता के अनुरूप अपने श्रीमद् भागवत को रख करके आम जनता को आप काफी अपना छाप छोड़ पाते हैं। तो ये कैसे संभव कर पाते हैं श्रीमद् भागवत को जो आम जनता है उसके बोलचाल की भाषा में अपने कथा वाचन के जरिए आप उसको पहुंचा पाते हैं? जी देखिए, कथा तो कठिन है पर उसे सरल बनाना अगर कोई चाहे तो संभव है। हम कोई भी कथा हो उसे ऐसा दृष्टांत देना चाहते हैं जो हमारे लोग चार में हमारे साथ घटनाएं घट रही हो, तो इस तरीके से लोग को जो है समझने में थोड़ा सरल हो जाता है। अब हम पर्वत या अन्य कहीं चीजों का ले जाकर के उदाहरण देंगे तो उन्हें समझने में कठिन होगा ही होगा कि वो समझ लेना जी। तो इसलिए आम लोगों की भाषा में आप अपने कथा वाचन का काम करते हैं जी। अब तक जो कथा वाचन आप किए हैं और जनता पर विशेष रूप से जो छाप छोड़ने वाले प्रसंग हो, मैं चाहूंगा कि उन प्रसंग को आप यहाँ रखें। जरूर। हमें सबसे सुंदर प्रसंग लगता है विदुर जी और हमारे प्रभु कन्हैया। जब हमारे भगवान द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर के आए तो दुर्योधन सोचा कि हम इन्हें अपने पक्ष में कर लें। इतनी सारी व्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी बैनर, जगह जगह जो है मंत्री, राज सेवक, द्वारिकाधीश की जय हो, पुष्पों की वर्षा, किससे प्रभावित हो जाए। और अक्सर लोगों को प्रभावित करने के लिए यही तरीका अपनाते हैं, चाहे नेता पक्ष हो या कुछ भी हो, यही चीज किया जाता है। पर भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, तो भगवान आए, कहे भैया हम पांचों पांडव के तरफ से आए हैं, केवल 5 गांव दे दीजिए, युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, बिना युद्ध के हम सुई के नोक के बराबर भी नहीं जमीन दे सकते, ना कोई गांव दे सकते। भगवान क्रोधित हो गए, कभी युद्ध तूने किया है, देखा है? दादा बाबा की कहानी में सुना होगा, ना जाने कितने स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने माँ के गोद सुने हो जाएंगे। वही बगल में शकुनी था, दुर्योधन के मामा, उसने कहा शांत हो जाओ भांजे, इन्हें चक्र चलाने में ज्यादा समय नहीं लगता, सुदर्शन चला लेंगे। दुर्योधन का भाषा बदल गया, कहा रे मित्र सब छोड़ो, आप भी सब चक्कर में कहां पड़ गए? आप आए हो, पहले चल करके भोजन पाओ, मेरी मैया आपके लिए 56 प्रकार की भोजन बना रही है। द्वारकाधीश जी कहे भोजन 2 ही स्थिति में होता है, या तो भोजन करने वाला भूखा हो या तो कराने वाले के अंदर श्रद्धा हो, भाव हो। तो ना भैया मैं भूखा हूं और ना ही आपके अंदर श्रद्धा भाव है। और वैसे ही मेरा निमंत्रण पहले से ही विदुर काका के यहाँ है। विदुर काका जी उसी सभा में खड़े थे, जाकर के विदुरानी से कहे सुनती हो द्वारिकाधीश कन्हैया आया, भी भोजन करने आएगा, हम जा रहे हैं, मार्केट से बाजार से लाएंगे अच्छी मिठाई, रसगुल्ला। गई, वो सारे घर को गोबर से जो है लिपी, सुंदर व्यवस्थाएं बनाई। और इधर भगवान जब आए तो उनको बैठा करके से दिन भोजन करने के लिए तो कुछ मिला नहीं घर में, तो केले को ही लाई और छिलके को फेंक रही है, और जो है गुद्दे को फेंक रही है, छिलके को खिला रही है। ये हमारे प्रभु का भाव। तो विदुरानी जी जो है भगवान को छिलका खिलाई और केला फेंक दी। तो देखिए भगवान वहां 56 भोग को ठुकराए और यहाँ करके छिलका भगवान किसी पदार्थ के भूखे नहीं है, भाव। भगवान कहते हैं
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। सेवरी के जूठन बैरन में भर गई कवन मिठाई। छोड़ दुर्योधन 56 भोग, साग विदुर घर खाई। उसमें और कुछ नहीं था, उसमें प्रेम की थी अधिकाई। उसमें प्रेम की थी अधिकाई। वहां प्रेम की अधिकता थी जी। वर्तमान समय में जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, दुर्व्यवस्थाएं हैं, इनको लेकर भी समसामयिक आप प्रकाश डालते रहते हैं अपने रचना के माध्यम से। और जो लोकल बोलचाल की भाषा है आम भाषा में, तो जरा उसको भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को सुनें। जी, मैं कथावाचक के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो हमारे समाज में घटनाएं घट रही हैं उसमें भी हम ध्यान दें। हमने प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति को देखा। सरकार ना जाने कितने वेतन देती है, फिर भी जो शिक्षकगण है पढ़ाना नहीं चाहते। तो हमने एक सुंदर सा भजन प्राइमरी विद्यालय के ऊपर लिखा है, आइए आप सबको दो ओ जब से चढ़ल भगवाना प्राइमरी घट रही है उसमें भी हम ध्यान दें। हमने प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति को देखा। सरकार ना जाने कितने वेतन देती है, फिर भी जो शिक्षकगण है पढ़ाना नहीं चाहते। तो हमने एक सुंदर सा भजन प्राइमरी विद्यालय के ऊपर लिखा है, आइए आप सबको दो ओ जब से चढ़ल भगवाना प्राइमरी पाठशाला में गवा पढ़ाई चूल्हन माना। जब से चढ़ल भगवाना प्राइमरी स्कूलन मां गवा पढ़ाई चूल्हन माना। लइके वो भात भद 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 पाके लइके ली है कटोरा ताके। भात भद 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 पाके लइके ली है कटोरा ताके। होला गमिक गुम्मा होला गमिक गुम्मा रोज ही स्कूलन मां गवा पढ़ाई चूल्हन माना। 10 बजे जब मैडम जी आवे, मैडम जी आ रही है। 10 बजे जब मैडम जी आवे संग में ऊन सलाई लावे। वो स्वेटर बीने लिन स्वेटर बुने लिन घंटा घंटा स्कूलन मां गवा पढ़ाई चूल्हन माना। आखिरी लाइन 11 बजे जब सर जी आवे संग में बड़ा मोबाइल लावे। 11 बजे जब सर जी आवे संग में बड़ा मोबाइल लावे। वो दिन भर करेलन चैटिंग स्कूलन मां मैसेज ही करते रहते हैं। दिन भर करेलन चैटिंग स्कूलन मां गवा पढ़ाई चूल्हन माना। तो मेरा निवेदन यही सरकार से है कि आप सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था अच्छी कीजिए और जो हॉस्पिटल इन सबकी व्यवस्था अच्छी कीजिए, ताकि लोग प्राइवेट में जो जा रहे हैं परेशान हो रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, सांसद भी सर ये ना हो पावे। आप इतना पैसा लगा रहे खर्च कर रहे हैं, हम सारे आम जनता की पैसा बर्बाद हो रही है। कुल मिलाकर सरकार को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चों का ध्यान चूल्हे से हटकर पुस्तक। हाँ, अब बच्चों को लोग दिया जाता है सोयाबीन की सब्जी, खीर पूरी, ये सब ठीक है, पर इससे सबसे जरूरी खीर पूरी पढ़ाई है। क्योंकि विद्या वहीना पशु समान है। जो नर विद्या नहीं पढ़ा, अध्ययन नहीं किया, उसके और हमारे अंदर पशु के अंदर कोई भेदभाव नहीं रह गया। जैसे पशु वैसे हम, फिर भी पशु हमसे ठीक है।
वो तो जा करके चल करके अपना भोजन कर ले रही है, पर हम आप अपने घर का ही बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, मैं ये चाहूँगा कि जो वर्तमान समय में लोग डिप्रेस्ड दिख रहे हैं और मानसिक रूप से अपने को फिट नहीं पा रहे हैं, इसका क्या कारण है और इसके लिए क्या करना चाहिए, गुरुदेव इस पर प्रकाश डालें। आज का जो समय है, लोग हैं, कहा गया ना कि 24 घंटा में 1 घंटा आधा घंटा प्रभु के लिए निकालना ही चाहिए, पर हम आपसे नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग का जो दिमाग है, मन है, शांत नहीं पाता। मन से ही सारे काम को होना, मन के इशारे पर हमारे शरीर के सारे अंग हाथ जोड़ करके खड़े। हम चाहेंगे, मन चाहेगा तभी हाथ उठेगा। तो हमें प्रातः कालीन उठना चाहिए, 8 बजे नहीं, प्रातः कालीन सूर्योदय से पहले। और उठ करके क्या करना चाहिए, भोर में यानी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अपने दोनों हथेलियों को सामने करना चाहिए। काराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थिते ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। ऐसा करके, ऐसे करके हमें करना चाहिए। फिर धरती पर एक दाएं पैर को रखते हुए धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, समुद्रवसिनी देवी। ऐसा करके फिर अपने माता पिता बड़े जनों को, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। आज ऐसा नहीं हो रहा। आज क्या हो रहा, श्रीमान जी सोए हुए हैं और चद्दर के अंदर से ही आदेश कर दिए धर्मपत्नी जी को, चाय लाओ। चाय धर्मपत्नी जी बना करके लाई, अभी भी चद्दर से मुंह नहीं हटा रहे। हाँ, अभी भी चद्दर से मुंह नहीं हटा रहे। अब चाय ला रहे तो कर दर्शन तो नहीं कह रहे। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थिते ब्रह्मा प्रभाते कप दर्शनम। और उस कप में क्या है, खौला हुआ चाय, जो बेचारा ना जाने कितने मिनट खौल करके उबल करके आया। और सवेरे सवेरे प्रातःकालीन जब आप उस खौले हुए चाय का दर्शन करेंगे तो क्या आपका दिन ठीक रहेगा? आप भी दिन भर मानो खौलोगे ही। और कहीं उसी चाय के जगह अपने पत्नी का दर्शन कर लिए होते तो स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा होती है, पूरा दिन आपका मंगल ही मंगल होगा। गुरुजी, अगर आपसे किसी को कथा वाचन करवाना हो जी, तो मैं चाहूंगा अपना संपर्क नंबर, अपना स्थान आप बता दें। जी देखिए, मेरा कथा कोई भी आम जन करा सकता है। मैं अपना कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। जो आपकी श्रद्धा भाव हो, प्रभु की कृपा होगा, मेरे परिश्रम के अनुसार मुझे प्राप्त हो जाए। मैंने एक तरह से आप निःशुल्क अपना कथा जी, केवल जो मेरे सहयोगी गण हैं, जैसे मेरे बाधक हो गए, आचार्य जी हो गए, इन सबका वो भी बहुत ज्यादा आवश्यकता की जो खर्च, जी बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं है। मतलब कोई भी परिवार कर सकता है। मैं बहुत आम पेमेंट में कार्यक्रम करना चाहता हूँ और कोई भी संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9369 97 56 44 और मेरा ग्राम परसा पांडे संत कबीर नगर जिले का मैं रहने वाला हूँ, मेहदाव के पास नहीं। एक बार पुनः अपना नाम। जी, मेरा नाम आचार्य संपूर्णानंद मिश्र, ग्राम परसा पांडे के मैं रहने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे राष्ट्र की परंपरा न्यूज चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बाकी श्रोता और दर्शक से निवेदन करते हैं अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और प्रसारित करें। आवाज आप बैठ जाइएगा।